और डुग्गा खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। गुलाम नबी आज़ाद का 3 दिवसीय दौरा जारी है। डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं गुलाम नबी आज़ाद। साथ ही साथ वो विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत भी किया जा रहा है। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करेंगे गुलाम नबी आज़ाद। तो बेहद अहम इस दौरे को माना जा रहा है। डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं आज़ाद। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं और जो मकामी लीडर हैं उनसे मुलाकात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, गुलाम नबी आज़ाद का ये दौरा जो है काफ़ी अहम माना जा रहा है। जिन इलाकों का वो दौरा करने वाले हैं उन इलाकों की दृष्टि से तफसीलात चाहेंगे। हाँ, देखें हिना, गुलाम नबी आज़ाद जब यहाँ 4 सितंबर को आए थे तो उसके बाद उन्होंने एक मेगा रैली की थी जम्मू में, और वहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो बाकी जगहों पर भी जाएंगे। 3 दिन तक वो जम्मू में ही रहे और लोगों के मुख्तलिफ वफूद से बातचीत की। जो कठुआ, राजौरी, पुंछ, रियासी, ये जो एरियाज हैं, जो दूर-दराज के इलाके हैं जम्मू डिवीजन के, उनसे मुलाकात की। और आज वो अपना 3 दिन का दौरा शुरू कर रहे हैं चिनाब वैली का। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि वो रास्ते में जब वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाते हुए वो बटोत में भी कुछ लोगों से मिलेंगे। नाचरी में ये बताया गया है कि उनका खैर मकदम किया जाएगा। कुछ जो लोग हैं उनके, वो उनका खैर मकदम करेंगे। और उसके बाद 2:30 बजे के करीब उनका एक आज का प्रोग्राम है रैली का, जो बाला भदरवा में होगी। वहाँ वो अवामी जलसे से खिताब करेंगे। और इसी तरह वो अगले 2 दिन में और भी रैलियाँ करने वाले हैं 2 जगह पर। और साथ ही अवामी वफूद जो हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो ये हमें ये आपको बता दूं कि जो ये इलाका है चिनाब वैली का है, वो उनका पुश्तनी इलाका है। गुलाम नबी आज़ाद उसी इलाके से आते हैं और अब वो अपने जो लोग हैं उनके वहाँ उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मीटिंगें करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जो उनकी जो पार्टी है जिसका नाम अभी तय होना बाकी है, यह बताया जा रहा है कि शायद अगले 15 रोज में अपनी पार्टी के नाम का भी वो ऐलान करेंगे। तो उस सिलसिले में वो लोगों से और बाकी जो लीडर हैं वहाँ के मकामी लीडरान, उनसे बातचीत करेंगे ताकि उन्हें अपनी तरफ राग़िब किया जाए। मनोज जी, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि ये दौरा सबसे अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरे को लेकर सभी की नज़रें लगी हुई थी और यहाँ कहीं ना कहीं वो ज़मीनी सतह पर जो लोग हैं उनसे कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं बदले हुए सियासी हालात में। जी हाँ, बिल्कुल हिना, जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है तो उसके बाद से जब वो, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि वो जब यहाँ आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं भी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो दराज के इलाकों में भी जो लोग रहते हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे ताकि अपना जो मैनिफेस्टो है, अपना जो एजेंडा है, वो लोगों तक पहुंचाएं और कोशिश करें कि जो लोग हैं वो उनके एजेंडे को तस्लीम करके उनके साथ हाथ मिलाएं। और ये जो इलाका है, जैसे मैंने कहा कि ये उनका पुश्तनी इलाका है, वो गुलाम नबी आज़ाद इसी इलाके से आते हैं। और वहाँ भी वो कोशिश करेंगे कि अवामी जलसों से खिताब करने के अलावा जो वफूद हैं, मुख्तलिफ वफूद, अवामी वफूद, उनसे भी मिलेंगे और वो अपनी पार्टी का जो एजेंडा है, जिसका उन्होंने ऐलान भी किया था जम्मू की रैली के दौरान, वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि लोग उनकी पार्टी को ज्वाइन करें। और मनोज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये वो इलाके हैं जहाँ पर उन्होंने, जब वो कई अहम ओहदों पर फायज रहे थे तो काफ़ी काम भी किए थे, अपनी हुसूलियाबियाँ भी यहाँ वो लोगों के सामने रख सकते हैं। क्या कुछ सियासी तज्जिया निगार के तौर पर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब गुलाम नबी आज़ाद वज़ीर आला बने थे जम्मू कश्मीर के, तो उस वक्त उन्होंने वो जो इलाका है, उस इलाके में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो रोड कनेक्टिविटी की थी। वहाँ जो रोड थे वो अच्छी हालत में नहीं थे, या कुछ ऐसे दूर-दराज इलाके हैं जो कि सड़क रास्ते से जुड़े ही नहीं थे। लोगों को काफ़ी मसाफत तय करना पड़ती थी पैदल ही। तो जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त उन्होंने उस इलाके के लिए काफ़ी काम किया है, खासतौर पर जैसे मैंने जिक्र किया कि रोड कंस्ट्रक्ट करने के बारे में। और साथ ही जो उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के लिए मजमूई तौर पर काम किया है, उसको भी वो गिनाते हैं। और जब उन्होंने रैली की थी तो उसमें उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स का जिक्र भी किया था कि उन्होंने लोगों की भलाई के लिए क्या क्या काम किए हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर रहे थे करीब 2.5 साल के, अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने जो काम किए थे उनका जिक्र भी किया था। तो जाहिर है कि जब लोगों का सपोर्ट उन्होंने हासिल करना है तो उसमें वो
वो चीजें भी उनका भी जिक्र करेंगे जो उन्होंने अपने दौरे इख्तियार में किया है, और साथ ही पार्टी आगे लोगों के लिए क्या करेगी, उसका एजेंडा क्या रहेगा, उसका भी जिक्र करेंगे ताकि जो लोग हैं उनके साथ जुड़ना शुरू हो जाए। बिल्कुल मनोज कौल जी, तमाम तर उनके दौरे के मुतालिक तफसीलात डिटेल्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कल शाम विश्वविद्यालय में अपने कार्यालय कक्ष में आत्महत्या की। ये स्पष्ट होना चाहिए कि प्रोफेसर को छेड़छाड़ के आरोपों का सामना था। करीब 30 लड़कियों ने वीसी को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई थी और जांच में प्रोफेसर को दोषी पाया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी बिंदिया। बिंदिया, आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या कुछ इसमें डिटेल्स निकलकर सामने आ रही हैं, पूरी तफसीलात आपसे चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक इस समय की तफसील की बात है तो अभी तक अगर आपको बता दें तो इस केस में ज्यादा डिटेल्स अभी तक बाहर नहीं आई हैं, क्योंकि जैसा कि हमने कल भी कहा था कि पुलिस की जो जानकारी है, पुलिस के केस के बाद ही इसमें कोई बात सामने आ सकती है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। अब अगर हम बात करें कि जो तफसीलात सामने आ रही हैं, तो तफसीलात में सिर्फ इतना ही आ रहा है कि ये प्रोफेसर चंद्रशेखर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और पिछले 3-4 दिन से डिपार्टमेंट में एक इंटरनल इंक्वायरी इनके ऊपर चल रही थी। अब इस इंटरनल इंक्वायरी का जो मुद्दा था वो ये था कि इनके ऊपर कुछ डिपार्टमेंट की ही बच्चियों ने सेक्सुअल हरासमेंट और मॉलेस्टेशन का केस दायर किया हुआ था, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर की ही इंटरनल एश्योरेंस कमेटी जो होती है वो इस मुद्दे को देख रही थी। 3-4 दिन से ये डिपार्टमेंट की इंटरनल कमेटी जो है ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी इन्हीं कंप्लेनेंट बच्चियों की, जो कि ये बता रही थी कि किस तरह से उनका सेक्सुअल हरासमेंट और मॉलेस्टेशन सामने आया है, और वो अब चाहती हैं कि इससे अब उनको निजात मिलनी चाहिए। तो इस पूरे प्रकरण की ना एक वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, जो कि एक वीडियो सबूत के माध्यम से सामने रखा गया था, और इस इंटरनल इंक्वायरी कमेटी ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को दोषी करार दिया था इस पूरे मामले में। अब आपको बता दें कि 30 जो लड़कियां हैं, 30 लड़कियों ने ये कंप्लेंट की थी, और एक एक करके सभी का वीडियो रिकॉर्ड जो है वो इस समय यूनिवर्सिटी के इंटरनल कमेटी के पास मौजूद है। और इस कमेटी ने प्रोफेसर को क्लियरली ये कहा था कि वो अभी फिलहाल के लिए उन्हें सस्पेंड करेंगे और उन्हें किसी एकेडमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। अब ये बात होने के बाद ही वो अपने डिपार्टमेंट वापस आए हैं और उन्होंने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया था। अभी उन्हें सस्पेंशन ऑर्डर जो है लिखित रूप में मिला भी नहीं था, और जब पियोन जो डिपार्टमेंट के थे वो बंद कर रहे थे डिपार्टमेंट को, उस समय उन्होंने देखा कि प्रोफेसर अभी कमरे के अंदर ही हैं, क्योंकि कमरा जो था वो इंटरनली लॉक था, अंदर से ही वो बंद किया गया था। तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट इंचार्ज जो हैं उनको इन्फॉर्म किया, और उसके बाद उस दरवाजे को तोड़ा गया तो वहां देखा गया कि वो पंखे से लटके हुए पाए गए थे। जी बिंदिया, आपसे ये जरूर हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी में इस तरह का क्या ये पहला मामला है? क्योंकि 1-2 नहीं 30 लड़कियों ने शिकायत दर्ज करवाई है, इसके ताल्लुक से जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। जी हिना, इतने बड़े मामला, इतना बड़ा अगर आप कहें तो इतने बड़े लेवल का एक मामला सामने आज तक नहीं आया है। हाँ, छोटी छोटी बातों पर अक्सर बच्चे कई बारी अपनी पर्सनल इंटेंशंस को क्वालिफाई करने के लिए प्रोफेसर के ऊपर ऐसे इल्जाम जरूर लगाते हैं, लेकिन इस तरह का एक मामला कभी भी सामने नहीं आया जिसकी ऐसे बड़े पैमाने पर इंटरनल इंक्वायरी कमेटी के साथ जांच की गई हो सेक्सुअल हरासमेंट की। अगर हम बात करें, अब कुछ अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का ये भी मानना है, जो यूनिवर्सिटी के कुछ लोग हैं उनका ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं वो एक और मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, क्योंकि कई वर्षों से, लगभग 15-16 साल से वो यूनिवर्सिटी के साथ कार्यरत हैं और कैंपस में 15-16 साल से पढ़ा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो इस मानसिकता से भी जूझ रहे थे कि उन्हें प्रमोशन जो है वो वक्त पर नहीं मिल रही है, लेकिन उसके प्रमोशन ना मिलने का कारण भी जो है वो यही रहा है, क्योंकि आए दिन उनके अगेंस्ट जो है। बिल्कुल बिंदिया, तो इस बेहद अहम मामले पर मौखिक रूप से कई कंप्लेंट्स उनके लिए गई हुई थी।
जी बिंदिया, क्या कुछ और निकलकर सामने आता है उस पर भी लगातार नजर हमारी बनी हुई है। आपसे डिटेल्स आगे भी खबरों में लेते रहेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। और इस वक्त एक अहम खबर आपको दे दें, जम्मू कटरा से ये खबर है। जम्मू कटरा से देश के अन्य हिस्सों के लिए रेल सेवा जो है वो प्रभावित होगी। रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है। 13 सितंबर तक काम जारी रहेगा। तब तक कई ट्रेनें जो है वो रद्द की गई हैं। दर्शकों को बता दें कि यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे से पूरी इस बारे में मालूमात हासिल कर लें। रेलवे अधिकारियों ने खास तौर पर लोगों को ये सलाह दी है कि अपना सफर शुरू करने से पहले वो तमाम तर जानकारी हासिल कर लें। तो अपने दर्शकों को बेहद अहम खबर बता दें, कटरा से देश के अन्य हिस्सों के लिए रेल सेवा प्रभावित रहेगी। रुख करेंगे हमारे साथी बिंदिया का। बिंदिया, आपसे इस ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे, क्या कुछ कहा गया है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से? देखिए, अभी तक जो सूचना जारी की गई है उसमें यही पुष्टि की गई है कि नॉन इंटरलॉकिंग हो रही है रेलवे ट्रैक्स की। और ये बड़ी ब्राह्मणा का जो हमारा यार्ड है जम्मू का, जिसे हम कहते हैं प्रवेश है रेल का, बड़ी ब्राह्मणा का यार्ड सबसे बड़ा यार्ड, पहला यार्ड माना जाता है जम्मू के लिए। और वहीं पर जो है वो इंटरलॉकिंग जो है उसका काम जारी है। और क्योंकि यार्ड की जो पटरियां हैं उन्हें काफी देर से ये कहा गया था कि इन्हें थोड़ा सा और रेनोवेट करने की कोशिश की जाएगी। और नॉन इंटरलॉकिंग जो है वो इस समय जारी है वहाँ पे, और उसकी वजह से ट्रैक जो है वो बंद कर दिया गया है, उसकी रीमॉडलिंग की जा रही है। जैसे ही ये रीमॉडलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद ही जो ट्रेनें हैं वो सुचारू रूप से इस रास्ते पर चल पाएंगी। लेकिन अभी तक आपको बता दें कि 13 सितंबर तक ये काम जो है वो जारी रहेगा। और इस हवाले से, क्योंकि ये मैंने जैसा आपको अभी पहले बताया कि ये एक एंट्री पॉइंट है टुवर्ड जम्मू रेलवे स्टेशन, तो बड़ी ब्राह्मणा का यार्ड अगर कुछ ट्रैक्स अगर वहां पे बंद रहते हैं तो उन ट्रैक्स का दूसरा जो एक आप कहेंगे कि एक ऑल्टरनेटिव ट्रैक वो उपलब्ध नहीं है। तो इस वजह से जो उन ट्रैक्स के ऊपर ट्रेन आती रही हैं उनको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड जरूर किया गया है, कैंसिल करी गई हैं, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए टर्मिनेट की गई हैं, कुछ रीशेड्यूल की गई हैं और कुछ को रेगुलेट किया गया है। लेकिन पूरे प्रकरण में अगर हम कहें तो इसमें रेलवे अथॉरिटीज का सिर्फ यही कहना है कि अभी आप जब भी जम्मू की यात्रा के लिए आ रहे हैं तो आप कम से कम पहले एक इंक्वायरी जरूर कर ले रेलवे अथॉरिटीज के पास से कि वो किस ट्रेन से आ रहे हैं और वो ट्रेन अब किस ट्रैक के थ्रू जा रही है, कितने बजे निकलेगी और किस रास्ते से होते हुए निकलेगी। बिल्कुल बिंदिया, हमारे दर्शकों के लिए बेहद अहम ये खबर है कि यात्रा शुरू करने से पहले शेड्यूल ज़रूर देख लें, अपने बाकायदा जो है वो इंक्वायरी कर लें, जिस तरह से हमारे साथी बिंदिया बता रही थी। बिंदिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। और डुग्गर खबरों में लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।